द वेट पैंट्स। इंग्लिश रीडिंग करेंगे और साथ में ट्रांसलेशन करेंगे इंग्लिश टू हिंदी। द वेट होता है गीली, पैंट्स होता है पैंट। There was once a young boy in school. There was एक बार, once होता है एक बार, was का मतलब था, there होता है वहाँ, का मतलब एक, young boy होता है छोटा लड़का या युवा लड़का। लड़का इन स्कूल, इन होता है में, स्कूल विद्यालय। क्या बनेगा इसका? एक बार विद्यालय में एक छोटा लड़का था। वहाँ एक बार एक विद्यालय में एक छोटा लड़का था। He had wet his pants and was scared that his class would make fun of him. उसने had का मतलब थी, wet होता है गीली, he had wet मतलब उसने गीली कर ली थी। His pant, his का मतलब अपनी, पैंट, and का मतलब और, was scared and scared होता है डर लगना, और उसे डर लग रहा था। was होता है था, जब डर गया था। इसकी ये भी हो सकती है डर लग रहा था जहाँ डर गया था। दैट होता है कि, his class would make fun of him, कि उसकी, इसका मतलब उसकी, क्लास होता है कक्षा, मेक फन ऑफ हिम उसका मजाक उड़ाएगी। हिम होता है उसका, मेक फन, वुड मेक फन का मतलब यहाँ ये पास्ट का है, फ्यूचर मतलब उसका मजाक उड़ाएगी। उसका ऑफ होता है का, फन होता है मजाक, मेक फन होता है मजाक बनाना, ठीक है, उसका मजाक उड़ाएगी। इसका बना पूरा, उसने अपनी पैंट गीली कर ली थी और डर गया था, जहाँ डर लग रहा था, जहाँ डर गया था कि उसकी कक्षा उसका मजाक उड़ाएगी, कि उसकी कक्षा उसका मजाक उड़ाएगी। He noticed that the teacher and a classmate were walking toward him. He noticed that, उसने देखा, ही मतलब उसने देखा कि द टीचर होता है शिक्षक, और एंड का मतलब और का मतलब एक, क्लासमेट होता है सहपाठी, एक सहपाठी, वर वॉकिंग टूवर्ड्स हिम, वर वॉकिंग मतलब उसकी ओर आ रहे थे, थे है ना, वर थे, वॉकिंग होता है आ रहे थे, टूवर्ड्स होता है उसकी ओर, उसकी
हिम का मतलब है उसकी, टूवर्ड्स होता है और, उसकी ओर आ रहे थे। इसका मतलब है उसने देखा कि शिक्षक और एक सहपाठी उसकी ओर आ रहे थे विद द गोल्ड फिश बाउल। विद होता है के साथ, का मतलब एक, गोल्ड फिश होता है, गोल्ड होता है सुनहरी, फिश होता है मछली, बाउल मतलब कटोरा। उसने देखा कि शिक्षक और एक सहपाठी सुनहरी मछली का कटोरा उसकी ओर लेकर आ रहे थे। आगे है द यंग गर्ल ट्रिप्स एंड ड्रॉप्स द फिश बाउल इन हिज लैप। द यंग गर्ल मतलब छोटी लड़की, जंजुआ लड़की। टिप्स होता है लड़खड़ाना, मतलब लड़खड़ाती है। टिप्स होता है लड़खड़ाती है, युवा लड़की लड़खड़ाती है। एंड का मतलब और, ड्रॉप्स होता है गिराना, मतलब गिरा देती है, गिरा देती है। क्या गिरा देती है? द फिश बाउल मछली का कटोरा। द फिश वाला होता है मछली का कटोरा। इन हिज उसकी, हिज होता है उसकी, लैप होता है गोद, इन होता है में, उसकी गोद में युवा लड़की लड़खड़ाती है और उसकी गोद में मछली का कटोरा गिरा देती है। आगे है द रेस्ट ऑफ द क्लासमेट्स थिंक इट इज हर फॉल्ट फॉर वेटिंग हिज पैंट्स। आगे है द रेस्ट ऑफ क्लासमेट्स मतलब बाकी सहपाठी, द रेस्ट होता है बाकी, द क्लासमेट्स सहपाठी, थिंक मतलब सोचते हैं कि इट इज़ हर फॉल्ट, कि उसकी पैंट गीली करने उसकी गलती है, उस लड़की की, मतलब हर, उसकी, हर होता है मतलब उस लड़की की बात हो रही है ना, इज है। आगे है फॉल्ट मतलब गलती। फॉर वेटिंग हिज पैन मतलब गीली करना, वेटिंग होता है गीली करना, हिज मतलब उसकी, पैन इसका बना। बाकी सहपाठी सोचते हैं कि उसकी पैंट गीली करना उसकी गलती है, मतलब उस लड़की की गलती है कि उसकी पैंट गीली कर दी उसने। जो फिश का जो बाउल था, जहाँ फिश थी पड़ी हुई, वो पानी उसके ऊपर गिरा देती है। लेटर ही आस्क्ड हर इफ शी डिड दैट ऑन पर्पस। लेटर होता है बाद में वह, आस्क मतलब पूछता है, बाद में ही आस्क्ड हर, वह, हर होता है उससे, पूछता है कि शी डिड दैट ऑन पर्पस, कि उसने, ऑन दैट ऑन पर्पस का मतलब जानबूझकर, डिड मतलब किया, दैट ऐसा, ऑन पर्पस मतलब जानबूझकर ऐसा किया। बाद में वह उससे पूछता है कि उसने जानबूझकर ऐसा किया। शी टेल्स हिम, वह उससे कहती है, टेल्स होता है कहती है, हिम उससे, आई वेट माई पैंट्स वंस टू, मैंने, वेट होता है गीली
की थी। ये पास्ट है वेट बाई पैंट अपनी पैंट, वंस होता है एक बार, टू होता है बी, वो कहती है मैंने भी एक बार अपनी पैंट गीली की थी, मैंने भी एक बार अपनी पैंट गीली की थी। इससे हमें यही मिलता है कि उस लड़की ने मोरल यही है कि जो हमारे अच्छे दोस्त होते हैं वो बुरे वक्त में हमारा साथ देते हैं, क्योंकि वो लड़का सोच रहा था कि क्लास उसका मजाक उड़ाएगी, लेकिन उस लड़की ने उसका मजाक नहीं उड़ाने दिया, वो सब कुछ अपने पे ले लिया कि मैंने उसके ऊपर पानी गिरा दिया है। थैंक यू।